हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलिया आज़ाद और मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूं थायराइड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपको थायराइड हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो आज मैं शुरू करती हूँ टॉपिक थायराइड इन प्रेगनेंसी। जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो फर्स्ट टाइम, तो डॉक्टर आपका रूटीन चेकअप करवाती हैं। 8-9 ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें थायराइड भी होता है। और जब वो टेस्ट करवाते हो तो आपको पता चलता है कि आपको थायराइड हो चुका है। ठीक है, तो थायराइड होने की वजह से बहुत बार आप पैनिक हो जाते हो कि डॉक्टर मुझे तो पहले से थायराइड नहीं था, फिर प्रेगनेंसी में थायराइड क्यों। तो थायराइड कभी भी हो सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं जिसकी वजह से भी आपको थायराइड हो सकता है। इसका कोई मेन रीज़न नहीं है कि हाँ इस रीज़न की वजह से ही आपको थायराइड हुआ है। ठीक है, आपको पहले से ही थायराइड डायग्नोस है, आपको पता है कि आपको थायराइड है, तो आप जब भी डॉक्टर के पास कंसीव करने के बाद फर्स्ट विजिट करती हैं तो डॉक्टर को आप बताएंगे कि हमें थायराइड पहले से है और कितने एमसीजी की मेडिसिन आप ले रहे हो। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट विजिट करोगे तो डॉक्टर आपका रूटीन चेकअप करेंगे जिसमें टीएसएच भी करवाती हैं। अगर आपका वैल्यू नॉर्मल है फिर भी डॉक्टर आपके जो डोजेज हैं उस डोज को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमें शुरू के 3 महीने में उस डोज को आपके जो टीएसएच का लेवल होता है उसको 3 से नीचे रखना होता है, 2 तक रखना होता है, ताकि इसका असर बच्चे के मेंटल ग्रोथ पे ना पड़े, अब मिसकैरेजेस ना हो। ठीक है, और तो ये तो हो गया उन लेडीज़ के लिए जिन्हें पहले से ही थायराइड है। अब मैं बात करूंगी उन लेडीज़ के बारे में जो फर्स्ट टाइम विजिट करती हैं और उनका जब रूटीन चेकअप होता है तो पता चलता है कि उनको थायराइड है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो लेडी जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, बोलती है कि क्या डॉक्टर हमें ये थायराइड की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, क्या हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे ज़रूरी बात है आपको जानना कि थायराइड एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड डायग्नोस होता है और आप मेडिसिन नहीं लेती हैं तो 90% चांस हो जाता है शुरू के 3 मंथ में कि आपके बच्चे की मिसकैरेज हो जाए। अगर मिसकैरेज नहीं भी होता है तो बच्चे की इंटेलिजेंसी पावर कम हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। उसके अलावा आपको प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, इक्लैम्सिया हो सकता है, आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है और बच्चा शार्प माइंडेड नहीं होगा, बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो या फिर शॉर्ट हाइट का पैदा। तो इसके सिम्टम्स क्या है, अगर जिन्हें पहले से थायराइड नहीं है और प्रेगनेंसी में डायग्नोस होता है तो इनके सिम्टम्स है आपको ठंडा लगना। कई बार होता है नॉर्मल टेम्परेचर में भी आपको ठंडा लग रहा होता है, आपके स्किन टेक्सचर चेंज हो जाते हैं, आपका हेयर फॉल होने लगना, या जब आप कंसीव नहीं किए हो तो जब पीरियड भी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगता है, मूड स्विंग्स हो जाना, थकान महसूस होना, पूरे दिन सोने का मन करना, तो ये सब सिम्टम्स होता है थायराइड बढ़ने पे। थायराइड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है और हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच का लेवल कम हो जाता है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड की मेडिसिन लेते कैसे हैं, तो इसे हम सुबह खाली पेट नाश्ता से आधा घंटा पहले लेते हैं। और आज आपसे डिस्कस किए हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है, और इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हम आपको देने की कोशिश करेंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।